एक सरदार जलेबियाँ बेच रहा था और साथ में आवाज़ लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हैं? सरदार, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। बीवी, तुम सारी दुनिया भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शौहर, तुम क्या समझती हो, मैं दूसरी भी तुम जैसी ही ढूंढूंगा? हद हो गई। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ी चली आई, मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग कर आई और मैंने सिर्फ सीटी बजाई और वो अपने अब्बू को लेके आई। चाचा जी, मैंने तो कबूतर उड़ा रहा सी। अगर आप दुख और अजीतों के बावजूद भी मुस्कुराने का हुनर जानते हैं तो आप इंसान नहीं बल्कि आप एक बड़ी फिल्म हैं। बीवी ने शौहर से कहा, सुनिए, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। बेगम नहीं। शौहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पहले मैं कुछ दिन आराम करूंगा। मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने इसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, तो आडा मुंडा ते मिट्टी खांदा ने जे। पप्पू अम्मी, क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे इस डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा, इनसे बच के रहना, ये बहुत मकार मेसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू अम्मी, बस बस ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार गुस्सा आ गया। इसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूम में पी कर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया, बेटा मैं तो पान थूक रही थी। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए और जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर इसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा, गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद बच्चा खामोश हो गया और इसने ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ये कंजर की वजह से लेट हो गई है। शौहर, आपके साथ शादी करके मुझे एक फ़ायदा तो हुआ। बीवी खुश होकर बोली, क्या? शौहर, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिल गई है। सरदार अपनी मुंगेतर को रोमांटिक शायरी में मरगूब करते हुए, कुत्ता मर गया रजाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच, मच्छर जबान उत्ते बैठ नहीं सकदा ते सरदार तेरे बिन रह नहीं सकदा। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखी मेरा खोता कितने है। एक सरदार जा रहा था। रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था, पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा, मिटा कर लिखा, लिखने वाला गधा। पप्पू यार, कोई गिफ्ट दस जो तेरी परजाई दे दिल ते जाके ठा करके वजे, सीधा गोली मार दे, गिफ्ट दा गिफ्ट ठा दा ठा। सरदार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर, तुम्हारे बर्थडे कब होती है? सरदार, 10 जून। ऑफिसर, किस साल? सरदार, ओए उल्लू दिया पठिया, हर साल। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्र में मेरा बेटा गया है। जनाब, आपका बेटा खुसरा है। एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किस चूहे की शादी तो नहीं? चूहे ने मासूमियत से भरे लहजे में कहा, भाई बात यह है कि शादी से पहले भी मैं शेर हुआ करता था। सीधा, मैं तो रोटी रोजाना मुर्गी के साथ ही खाता हूँ। दोस्त, इतनी महंगाई में कैसे? सीधा, एक ने वाला खुद खाता हूँ और एक मुर्गी को डाल दिया, बस ऐसे ही गुजारा हो जाता है।
शादीशुदा हजरात अगर खुश रहना चाहते हैं तो पहले दिल की सुने, फिर दिमाग की, और इसके बाद वही करें जो आपकी बीवी कहती है। इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना शनाख्ती कार्ड में नजर आता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक पर नजर आता है। मर्द जितना भी बहादुर हो, लेकिन अपने मोबाइल बीवी के हाथ में देखकर इसका तरह ही निकल जाता है। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था तो निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब इस लड़की को और कुछ न सूझा तो इसके सवाल में आखिर लिखा, जवाब का वक्त ऐसा आबादी शबाना के पेपर में मुलाजा फरमाएं। 2 औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। जब भी आप अपने रिश्तेदारों को कोई खुशखबरी की खबर सुनाएं तो साथ में एक हजमोला भी दे दें ताकि इनसे आपकी खुशी हजम हो जाए। बीवी को गुस्सा आया हुआ था। इसका शौहर बस में एक खूबसूरत लड़की के काफ़ी करीब खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। बोली, बेशरम घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शौहर बेचारा बिड़बिड़ा कर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान होकर बीवी से बोला, कसम ले लो डार्लिंग, मैंने उसके चुटकी नहीं काटी। बीवी, मुझे पता था, चुटकी तो मैंने काटी थी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो आपकी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। यार, हम बहुत ही मेहनत और कोशिश से आपके लिए वीडियो लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।